सल्फ़ी के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान सल्फ़ी और मैं आज मुखातब हूं अपनी साफ़ी बरादरी के साथ। मैं प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद के हवाले से कुछ गुज़ारिशात अपनी साफ़ी बरादरी के सामने पेश करना चाहता हूं। प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद ने साल 2023 को मोहब्बतों का साल डिक्लेयर किया था। इस सिलसिले में हमने प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद के जितने भी अहदेदारान हैं उनकी तरफ से दावतों का सिलसिला शुरू किया गया था। हर मेंबर, हमारे प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद के 32 मेंबर हैं, हर मेंबर साल में एक बार खुद दावत देगा और 32 दावतों में शरीक होगा। इन दावतों का सिलसिला शुरू करने का मकसद ये था कि सब साफ़ी दोस्त मिल बैठेंगे। जितने ज़्यादा मिल बैठेंगे उतनी ज़्यादा आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। एक तो 32 मेंबर हैं, 12 माह में एवरेज लगाएँ को 3 दावतें बन जाती हैं। और दूसरा, प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद का जो माहाना इजलास है हर माह की 1 तारीख को बाद नमाज मगरिब प्रेस क्लब में होता है। उसमें हम प्रेस क्लब के मसले मसाइल, साफ़ियों के मसाइल और दीगर जो मामला हैं प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए जो इक़दाम की मुमकिन हैं या वक्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक हम फैसले करते हैं और प्रेस क्लब के हवाले से कानून साजी भी करते हैं। और ये दावतों का जो सिलसिला शुरू किया गया है ये चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल मलिक मोहम्मद इकबाल साहब, चेयरमैन प्रेस क्लब बाबा तारक मकबूल, सरपरस्त आला डॉक्टर अस्कर शहजाद साहब, जनरल सेक्रेटरी सील कमर संधू साहब, बंदाना चीफ सदर प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद मोहम्मद इमरान सल्फ़ी। और मैं इसमें ये भी चीज़ आगाह करना चाहता हूँ कि ये प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद की साफ़ी बरादरी ने मुझे 13वीं बार मुसलसल और बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया है और मैं बतौर सदर इनकी खिदमत कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा किसी किस्म का कोई कमाल नहीं है। ये जो मेरी साफ़ी बरादरी है ये मुझसे मोहब्बत करती है। अल्लाह ताला ने मुझे ख़ास करम किया है मुझ पे और मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाली टीम दी है, जो मुखलस टीम दी है, अच्छी टीम दी है, जो जिसको साथ लेके मैं अपने साफ़ी उमूर बड़े आसान तरीके से अंजाम दे रहा हूँ। और इन्होंने जो मेरी साफ़ी बरादरी है इन्होंने हमेशा प्रेस क्लब के लिए, अहलियान मुस्तफ़ाबाद के लिए हमेशा मस्बत किरदार अदा करने की कोशिश की है। मैं जिक्र कर रहा था हमारी दावतों का कि मैंने खुद भी दावत खिलाई है और उसके बाद हमारा जो सीनियर नायब सदर शेर मोहम्मद सैन, नायब सदर शाहद उमर, नायब सदर मैर अब्दुल क़य्यूम, इसी तरह मैर मुराद, इश्तियाक जट, हाफिज़ ताहिर इकबाल, मलिक असगर और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सदर हैं मैर अली मेहरान साहब और सीनियर नायब सदर उमर हिजाज साहब, नायब सदर हैं जमशेद मेव साहब, जमील संधू साहब। मतलब इस तरह आगे सिलसिला हमारा चल रहा है। हमारे जो 3 माह 2023 का साल ख़त्म होने में 3 माह रह गए हैं और इस 3 माह में हम अपनी दावतों का सिलसिला जो है उसको वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दोस्त रह गए हैं उनके जल्द अज जल्द इस मामले को वाइंड अप किया जाए और वाइंड अप करने के बाद जो नया सिलसिला शुरू होगा 2024 का साल होगा हमारे। फिर ये जो ओहदेदारान दोबारा मुंतखब होंगे तो मुंतखब ओहदेदारानों की तरफ से फिर ये दावतों का सिलसिला अगले साल भी शुरू हो जाएगा। ये जो हमने तजर्बा किया है ये तजर्बा हमारा बड़ा कामयाब तजर्बा रहा है कि इसमें जो दावतों का सिलसिला था, मिल बैठने का बहाना था, जो दोस्त दावत कर रहा है सब दोस्त आके उससे मिल रहे हैं और वो आने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा कर रहा है। और जब दावत ख़त्म होती है हम इजाज़त लेते हैं मेज़बान से तो हम उसका शुक्रिया अदा करके मुझे दुआओं के साथ रुखसत करते हैं और उससे अलविदा होते हैं। तो इस वजह से जो साफ़ी बरादरी में जो मोहब्बतें हैं इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और मैं अपनी साफ़ी बरादरी को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद है ये इसने प्रेस क्लब की साफ़ी उमूर की बेहतरी के लिए हम एक साल में तमाम साफ़ियों को 3 इजलासों की छूट देते हैं। किसी दोस्त की कोई खुशी है, कोई गमी है, कोई मामला वो हो गया है तो वो एक साल में 3 दिन 3 इजलासों में गैर हाज़िर रह सकता है। चौथे इजलास में गैर हाज़िरी होगी तो 2000 रुपये फ़ी इजलास हम उसको जुर्माना करेंगे। जुर्माना करने का मकसद यही है कि ये जो प्रेस क्लब की रौनक है ये बहाल हो। जो प्रेस क्लब का इजलास है जिसमें हम मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल करते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें तमाम साफ़ी शरीक हों और अपने ख्यालात का इज़हार करें। तो जब 32 दोस्त बैठेंगे तो किसी भी मसले का हल, बेहतर हल हम निकाल सकते हैं।
हम एक दूसरे दोस्तों की बात सुनते हैं और सुनने के बाद हम उसकी वोटिंग करवाते हैं। वोटिंग के बाद हम उसको कानून का हिस्सा बना लेते हैं कि ये आइंदा ये इस मामले में ये कानून हमने पास कर लिया है। और 1 साल में 3 माह किसी दोस्त के पास अखबार और चैनल की नुमाइंदगी ना है तो उसको माफ़ी है। चौथे माह अगर उसकी गैर हाज़िरी है तो हम 3000 रुपये उसको जुर्माना करते हैं। और ये जो जुर्मानों का जो मामला होता है, इसकी वसूली का जो मामला होता है, ये प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद पे ही इसका खर्च किया जाता है। ये किसी और माध्यम में खर्च नहीं किया जाता। इसमें प्रेस क्लब की बेहतरी भी शामिल हो जाती है। हमें किसी किस्म के फंड के हवाले से हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, या किसी दोस्त से हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। तो जो ये जुर्मानों के माध्यम में जो रेवेन्यू हमारा इकट्ठा होता है, उससे हम प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए जो मुनासिब मुमकिन इक़दाम होते हैं वो हम करते हैं। तो दोस्त जो ये जुर्माने हैं, ये जुर्माने भी खुशी से पे करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमें किसी वजह से नुमाइंदगी नहीं ले पाए तो ये हमारे दोस्त हैं और हमने, ये हमारा घर है और हमने अपने हमारे घर पे जो पैसे खर्च होने हैं तो वो भी खुशी से इसको अदा करते हैं। जो हमारे दीगर कवानीन हैं, उस कवानीन में जो हमारी मेंबरशिप का इशू है, इससे पहले हम जितने भी हमने कानून बनाए हैं वो मुख्तलिफ अदवार में हमें मसाइल दरपेश हुए हैं, तो हमने दोस्तों के साथ मिल बैठ के इसका हल निकाला है कि इसका हल निकालें, इसका हल क्या है, प्रॉपर हल क्या है। तो इससे पहले जब भी हम इलेक्शन अनाउंस करते थे प्रेस क्लब का, तो मुख्तलिफ दोस्त जो किसी न किसी सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो वो मुख्तलिफ लोगों को प्रेस क्लब का मेंबर बनाते थे कि चलो ये मेंबर बन जाएगा तो आने वाले इलेक्शन में हमें वोट देगा। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये तय किया कि जो भी नया मेंबर बनेगा वो 2 साल तक हमारा प्रेस क्लब का आज़ादी मेंबर होगा। 2 साल तक वो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा, किसी सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। 2 साल के बाद वो वोट भी कास्ट कर सकेगा, वो किसी भी सीट पे इलेक्शन भी लड़ सकेगा। इस कानून बनाने का मकसद यही था कि कोई भी दोस्त किसी भी शख्स को मेंबर बना रहा है तो उसके ज़हन में ये ख्याल ना हो कि ये मैं अपने वोट के लिए बना रहा हूँ। उसे पता हो कि मैं तो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इतना लंबा जो प्लानिंग है वो बहुत कम दोस्त करते हैं कि अगला इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में इसका वोट लेंगे, जब उसका अगला इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में हम इसका वोट हासिल कर पाएंगे। इस वक्त जो हालात हैं ये कुछ और हालात हैं, तो हम वक्ती फ़ायदा सोचते हैं। वक्ती फ़ायदा सोचने के लिए प्रेस क्लब के मामलों पर असरअंदाज कोई दोस्त ना हो, इसके लिए हमने ये कानून बनाया है कि जो भी नया मेंबर आएगा वो अज़ाज़ी मेंबर होगा, हमारा वोटर मेंबर नहीं होगा, ताकि किसी भी दोस्त के दिल में ये खदशा, ये ख्याल ना हो, या कोई भी दोस्त किसी सीट पे इलेक्शन लड़ना चाह रहा है तो उसका जो मुखालफ उस सीट पे इलेक्शन का उम्मीदवार है वो भी मेंबरशिप के मामलात में उसकी मुखालफत ना करे। मेंबरशिप जो हम देते हैं किसी भी दोस्त को, हम देखते हैं कि वो किस अदारे के साथ चल रहा है और उसके बाद उसकी प्रेस क्लब में शमूलियत की वजह से प्रेस क्लब की किसी किस्म की बदनामी तो नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, हम उस दोस्त का इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद हम उसको आज़ादी मेंबरशिप दे देते हैं। तो आज़ादी मेंबरशिप में भी उसके पास किसी ABC अखबार का नुमाइंदा होना या किसी सैटेलाइट चैनल का नुमाइंदा होना उसके लिए ज़रूरी होता है। हमारी ये पॉलिसी है प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद की कि अगर ABC अखबार हो, अखबार मुस्तफ़ाबाद में आ रहा हो, उसकी खबर शाया हो रही हो, इस सूरत में हम उससे अपना मेंबर बनाते हैं। सैटेलाइट चैनल का नुमाइंदा है, केबल पे मुस्तफ़ाबाद में केबल पे ये चैनल चल रहा है और उसकी खबर चल रही है, तो इसके बाद हम उसकी हाज़िरी लगाते हैं, हम उसको अपना मेंबर मानते हैं। अदरवाइज हम उसको अपना मेंबर मानने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरा, जब हमारा माहाना इजलास होता है, हर इजलास में प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद का सदर बंदा नचीज़ इमरान सल्फ़ी खड़ा होता है। वो अपनी कारकर्दगी पेश करता है कि इस माह में मेरे पास ये चैनल था, इस चैनल पे मेरी इतनी खबरें शाया हुई हैं, ये मेरे पास अखबार है, इस अखबार पे मेरी इतनी खबरें शाया हुई हैं, और मेरी टीम में जितने भी दोस्त हैं प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद के जो अहदेदारान हैं, मैं उनकी भी कारकर्दगी पेश करता हूँ कि मेरे फ़लाँ दोस्त के अखबार में इतनी खबरें, फ़लाँ दोस्त के अखबार में इतनी खबरें, फ़लाँ दोस्त के अखबार में इतनी खबरें, फ़लाँ के दोस्त के चैनल में इतनी खबरें शाया हुई हैं। और इसी तरह यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सदर जो है वो खड़ा होता है, वो अपनी कारकर्दगी पेश करता है और उसके बाद अपनी टीम की कारकर्दगी पेश करता है कि फ़लाँ दोस्त के पास अखबार है, उसकी इतनी खबरें शाया हुई हैं, और फ़लाँ दोस्त के पास अखबार नहीं है, इसलिए उसकी गैर हाज़िरी लगाई जा रही है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सदर है वो भी खड़ा होकर अपनी कारकर्दगी पेश करता है
और हमने एक मुकाबले की फ़ज़ा भी इस वाले से कायम की हुई है, जिसकी सबसे ज़्यादा खबर शाया होती हैं उसके लिए हम क्लैपिंग करते हैं, जिसकी खबरें शाया नहीं होती हम उससे कहते हैं कि मेरे भाई अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने की कोशिश करें। जिसके पास अखबार की नुमाइंदगी नहीं है, वो जब तमाम दोस्तों के सामने हम कहा जाता है कि इस दोस्त के पास अखबार की नुमाइंदगी नहीं है, तो वो दोस्त बुरा महसूस नहीं करता। वो कहता है कि ये मेरी कमी है, मेरी कोताही है, मैं आइंदा इसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और वह जल्द अज जल्द अपने अखबार को, अपने चैनल को बहाल करवाने की कोशिश करता है, कि जिसकी वजह से ये प्रेस क्लब का ये जो गुलदस्ता है, इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफा होता है और दोस्त एक दूसरे की बात को सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, और ये जो मुख्तलिफ जहन मिल के जो फ़ैसला करते हैं तो वह एक बेहतर फ़ैसला करते हैं। हमने दोस्तों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ये ना सोचें कि प्रेस क्लब मेरी सोच के मुताबिक चले। मैं भी नहीं सोचता, आप भी ना सोचें। जब हम सब दोस्त मिल के सोचते हैं, हर दोस्त की सोच का एक अलग ज़ाविया होता है, तो हम सब दोस्त प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए, हम सब दोस्तों ने प्रेस क्लब के साथ मुखलस रहने का हलफ दिया हुआ है, तो फिर हम किसी के दोस्त पे शक नहीं करते कि ये जो बात कर रहा है ये प्रेस क्लब के ख़िलाफ़ कर रहा है, ये जो दोस्त कर रहा है ये अपनी बात मुसल्लत करवाने की कोशिश कर रहा है। तो हम जो उसने हलफ दिया है, हम उस हलफ को मुकद्दम रखते हुए, मुकद्दस रखते हुए हम उसकी बात को तवज्जो से सुनते हैं और फिर सब दोस्तों से राय लेते हैं कि आप दोस्त इसकी राय से मुतफिक हैं तो हम इसको कानून का हिस्सा बना लेते हैं। तो इसी तरह हम सब दोस्त प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए, इस अदारे की बेहतरी के लिए अपनी कोशिश करते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि मैं अपनी साफ़ी बरादरी से मुखातब हूँ, और मैं अपनी साफ़ी बरादरी से ये कहूँगा कि अगर आपको हमारी ये तजावीज़ अच्छी लगती हैं तो आप अभी अपने प्रेस क्लब में अपने दोस्तों की मुशावरत से, ये नहीं कहता कि मनोवान इसको अपने प्रेस क्लब पे लागू कर लें, इन मामलात को अपने प्रेस क्लब में डिस्कस करें। अगर आपको हमारी ये तजावीज़ और हमारा ये कानून आपको पसंद है तो आप अपने प्रेस क्लब में भी इसको लागू करें। और अगर आपके पास प्रेस क्लब के मामलात को आसान तरीके से चलाने के लिए कोई और तजवीज़ हो, आपके पास कोई ऐसा कानून हो, तो हमसे हमारे साथ शेयर करें। तो हम मिल के एक जो मुख्तलिफ प्रेस क्लब हैं, जो मेरे प्रेस क्लब के सदूर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, मैं समझता हूँ कि हमें ये ज़िम्मेदारी दी गई है और जब तक हम इस ज़िम्मेदारी पर फैज़ हैं, हम इस कुर्सी पर बराजमान हैं, उस वक़्त तक हमें इस कुर्सी के साथ इसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आसान तरीके से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। कि जब तक हमारे पास ये इख्तियार है, हमें चाहिए कि हम अपनी दौरे सदारत में प्रेस क्लब के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाले वक्त में हमारा नाम हो कि कोई आया था और उसने प्रेस क्लब के लिए ये काम किए थे। तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, और हमारे जो सहाफ़ती अदारे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने अदारों को बेहतरी करें, हम अपने जो इलाके के मसाइल हैं उनको हाईलाइट करें, हम जो जैम पेशा अफराद हैं उनकी निशानदेही अपने कलम के ज़रिए करें, लेकिन जो सहाफ़ती असूल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम किसी की इज़्ज़त उछालने की कोशिश ना करें। हम अपने इलाके का मस्बत चेहरा जो है वो भी दुनिया के सामने लाने की कोशिश करें। जिस तरह कसूर ख़ास तौर पे एक पूरे दुनिया में से मैं समझता हूँ कि एक बदनामी का सबब बना हुआ है। जब कसूर का नाम आए तो वो हुसैन खान वाला का मामला, वो कसूर ज़ैनब वाला मामला या दीगर बच्चियों वाला मामला ये ज़हनों में आते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें बेशुमार ऐसे मस्बत मामलात हैं, ऐसे मस्बत चेहरे हैं, ऐसे मस्बत इक़दामात हैं, ऐसी मस्बत तारीख़ है जो कसूर की है, हमें इसको भी हाईलाइट करना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें इस जो दौर जा रहा है इसमें जो कसूर के माथे पे जो बदनामी का दाग है, इसको दाग को ख़त्म करने के लिए भी हमें खुसूसी तौर पर अपने कलम को, अपने कैमरे को, अपने चैनल को इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और मस्बत चेहरा जो है हमारे, क्योंकि मीडिया का यही काम है, मैं समझता हूँ रह गया है कि मीडिया ने पूरे जिस्म पे जो गंदगी है वो गंदगी दिखानी है, जो पूरा जिस्म की खूबसूरती है उस खूबसूरती को दिखाने का रवाज हमारे मीडिया में नहीं है। लेकिन हमें मज़ाफ़ात में जो नुमाइंदगान है, ख़ास तौर पर मैं जो कसूर के साफ़ी बरादरी है, मैं उससे मुखातब हूँ कि वो जो मेरे कसूर के साफ़ी दोस्त हैं उनको चाहिए कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचें और इसके लिए अपना किरदार अदा करें, ताकि कसूर का जो मस्बत चेहरा है ये दुनिया के सामने आए और दुनिया को पता चले कि कसूर में भी बहुत हीरे हैं। जिस तरह मुस्तफ़ाबाद में शकील अहमद खान साहब हैं,
वो पूरी दुनिया में करेंसी नोटों सिक्कों की कलेक्शन के हवाले से माने जाते हैं। उनके पास बेशुमार आर्मी के मेडल्स हैं, उनके पास बेशुमार डाक टिकटें हैं। इन लोगों ने नाम पैदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग, इनको प्रमोट करने की भी ज़रूरत है, इनकी हौसला अफजाई करने की भी ज़रूरत है, ताकि जो मस्बत सरगर्मियाँ हैं इसमें जो हमारे नौजवान नस्ल है जो मनफी सरगर्मियों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, नशे की लानत में मुब्तला हो जाते हैं, ऐसे दोस्तों के लिए जो ऐसे रोल मॉडल हम पेश करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी काम ऐसा है जो नामुमकिन है। वो कहते हैं ना, 1000 कदम का कोई सफ़र है वो एक पहले कदम से शुरू होता है। तो हम ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ तो करें, हमको मस्बत सरगर्मियों की तरफ कदम तो बढ़ाएं। मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना, लोग मिलते गए कारवा बनता गया। तो इसके लिए हमें हर दोस्त को अपना पहला कदम उठा के इसको जो मामले को आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए।